कृष्ण भगवद गीता के दिव्य सारथी और शिक्षक, हिंदू धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति। कृष्ण को एक दिव्य सारथी और भगवद गीता के महान शिक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका महत्व धार्मिक सीमाओं से परे है, जो धर्म, धार्मिकता, भक्ति और कर्म कार्रवाई के सिद्धांतों को मूर्त रूप देता है। कृष्ण के बहुमुखी व्यक्तित्व को विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, एक शरारती बच्चे से लेकर एक बुद्धिमान राजनेता तक, जो उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय देवताओं में से एक बनाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण का महत्व बहुत अधिक है। उन्हें हिंदू त्रिमूर्ति में संरक्षक, विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं एक 700 श्लोक वाला हिंदू धर्म ग्रंथ, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है, एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान योद्धा राजकुमार अर्जुन के दिव्य सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका महाभारत में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का प्रतीक है। व्युत्पत्ति और अर्थ। कृष्ण नाम की उत्पत्ति। कृष्ण नाम संस्कृत शब्द कृष्ण से लिया गया है, जिसका अर्थ है काला या अंधेरा। इसे अक्सर कृष्ण के काले रंग के संदर्भ के रूप में समझा जाता है। यह नाम सर्वाकर्षक का भी प्रतीक है, जो उनके चुंबकीय व्यक्तित्व और दिव्य आकर्षण को उजागर करता है। विभिन्न ग्रंथों या क्षेत्रों में नाम के विभिन्न रूप। कृष्ण को विभिन्न ग्रंथों और क्षेत्रों में विभिन्न नामों और उपाधियों से जाना जाता है। इनमें से कुछ इस प्रकार है: गोविंदा गायों के रक्षक, गोपाला चरवाहा, वासुदेव के पुत्र, जनार्दन जिसकी लोग प्रार्थना करते हैं, मुरारी राक्षस मुरा का शत्रु। नाम का प्रतीकात्मक अर्थ। कृष्ण नाम प्रेम, करुणा और ज्ञान के दिव्य गुणों का प्रतीक है। उनके श्याम रंग को अक्सर अनंत और अज्ञात का प्रतिनिधित्व माना जाता है, जबकि सारथी और शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका जीवन की यात्रा में उनके मार्गदर्शन और समर्थन को रेखांकित करती है। पौराणिक उत्पत्ति और कहानियाँ। कृष्ण से जुड़ी प्रमुख मिथक और कहानियाँ। कृष्ण के जीवन का वर्णन महाभारत, भागवत पुराण और हरिवंश सहित विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियाँ इस प्रकार है: जन्म और प्रारंभिक जीवन। देवकी और वासुदेव के घर जेल की कोठरी में जन्मे कृष्ण को अत्याचारी राजा कंस से बचाने के लिए गोकुल लाया गया था। उनका बचपन उनकी दिव्य चंचलता और चमत्कारों की कहानियों से भरा पड़ा है। कंस का वध। एक युवा व्यक्ति के रूप में कृष्ण अपने दुष्ट मामा कंस को उखाड़ फेंकने के लिए मथुरा लौटते हैं, एक भविष्यवाणी को पूरा करते हैं और धर्म को बहाल करते हैं। महाभारत में भूमिका। कृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में है। उनके प्रवचन भगवद गीता गहन दार्शनिक और नैतिक दुविधाओं को संबोधित करते हैं। प्रमुख हिंदू महाकाव्यों में कृष्ण की भूमिका। महाभारत में कृष्ण की भूमिका बहुआयामी है। वे पांडवों, विशेषकर अर्जुन के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक है। भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करती है, जिसमें कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति शामिल है। रामायण में हालांकि कृष्ण सीधे तौर पर प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन उनके पिछले अवतार राम केंद्रीय चरित्र है। कृष्ण से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण कहानियां या लोक कथाएं। कृष्ण के जीवन को कई अन्य कहानियों और लोक कथाओं में भी मनाया जाता है, जैसे रास लीला, वृंदावन की गोपियों के साथ दिव्य नृत्य, जो आत्मा की परमात्मा से मिलन की तड़प का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत। कृष्ण ने ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, जिससे उनकी दिव्य शक्ति और करुणा का प्रदर्शन हुआ। प्रतिमा विज्ञान और प्रतीक। कला। मूर्तियों और मंदिरों में कृष्ण को किस प्रकार चित्रित किया गया है, इसका विवरण। कृष्ण को अक्सर युवा, आकर्षक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनका रंग सांवला होता है और वे बांसुरी बजाते हैं। उन्हें आमतौर पर मोर पंख का मुकुट पहने और पीले वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है। मंदिरों और कला में उन्हें अक्सर उनके जीवन के दृश्यों में चित्रित किया जाता है, जैसे कि गोपियों के साथ खेलते हुए या अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए। कृष्ण से जुड़े सामान्य प्रतीक।
कृष्ण के साथ सामान्यतः कई प्रतीक जुड़े हुए हैं। बांसुरी दिव्य संगीत और मानव आत्मा के लिए दिव्य आह्वान का प्रतिनिधित्व करती है। मोर पंख सुंदरता, अनुग्रह और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। गाय पवित्रता, मातृत्व और प्रकृति के पोषण पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। कमल पवित्रता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। इन प्रतीकों का अर्थ और महत्व। कृष्ण से जुड़ा हर प्रतीक गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। बांसुरी आत्मा को दिव्य आह्वान का प्रतीक है, जो उसे सांसारिक मोह से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है। मोर पंख कृष्ण के चंचल और मनमोहक स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। गाय उनके रक्षक और पालनकर्ता की भूमिका का प्रतीक है, जबकि कमल आध्यात्मिक शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। पूजा और अनुष्ठान कृष्ण को समर्पित त्योहार। कई त्योहार कृष्ण को समर्पित है, जिनमें सबसे प्रमुख है जन्माष्टमी, कृष्ण के जन्म को उपवास, गायन और उनके जीवन के पुण्य अभिनय के साथ मनाया जाता है। होली रंगों का त्योहार, कृष्ण के चंचल स्वभाव और राधा के प्रति उनके प्रेम का उत्सव। रास लीला, गोपियों के साथ कृष्ण के दिव्य नृत्य का उत्सव। कृष्ण की पूजा के लिए सामान्य अनुष्ठान और प्रथाएं। कृष्ण की पूजा में विभिन्न अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल है, जिनमें शामिल है भजन और कीर्तन, कृष्ण की स्तुति वाले भक्ति गीत और मंत्र। पूजा, कृष्ण की मूर्ति या चित्र पर फूल, फल और मिठाई चढ़ाना। भगवद गीता पढ़ना, कृष्ण की शिक्षाओं का पाठ करना और उन पर मनन करना। कृष्ण से जुड़े पवित्र ग्रंथ या मंत्र। कई पवित्र ग्रंथ और मंत्र कृष्ण से जुड़े हुए हैं, जिनमें शामिल है भगवद गीता, एक दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका। Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मंदिर और पवित्र स्थल। भारत और विश्व भर में कृष्ण को समर्पित प्रमुख मंदिर। कृष्ण को समर्पित कुछ सबसे महत्वपूर्ण मंदिर इस प्रकार है। Dwarkadish Temple in Dwarka, Gujarat. Bank Bihari Temple in Vrindavan, Uttar Pradesh. Jagannath Temple in Puri, Odisha. दुनिया भर में इस्कॉन मंदिर। इन मंदिरों का महत्व। ये मंदिर न केवल पूजा स्थल है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र भी है। ये मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं, जो कृष्ण का आशीर्वाद लेने और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने आते हैं। इन स्थलों पर आयोजित कोई भी वार्षिक तीर्थयात्रा या महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन। इन मंदिरों में कई वार्षिक तीर्थयात्राएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा, एक भव्य रथ उत्सव। Janmashtami celebrations at Dwarkadish Temple, marking Krishna's birth. बाके बिहारी मंदिर में होली उत्सव, रंगों का त्योहार। क्षेत्रीय विविधताएं और सांस्कृतिक प्रभाव। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृष्ण की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कृष्ण की पूजा अलग अलग है। उत्तर भारत जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहारों के साथ कृष्ण के बचपन और युवावस्था पर जोर। दक्षिण भारत एक दिव्य बालक के रूप में कृष्ण और महाभारत में उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करें। पश्चिम भारत द्वारका में कृष्ण के जीवन और एक राजा के रूप में उनकी भूमिका का उत्सव। पूर्वी भारत ओडिशा में जगन्नाथ पूजा, रथ यात्रा जैसे भव्य उत्सवों के साथ। क्षेत्रीय लोक कथाओं, त्योहारों और परंपराओं में कृष्ण का प्रभाव। कृष्ण का प्रभाव क्षेत्रीय लोकगीतों, त्योहारों और परंपराओं में स्पष्ट है। वृंदावन और मथुरा में उनके बचपन के कारनामों को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ओडिशा में जगन्नाथ पंथ के अनुष्ठानों और परंपराओं का एक अनूठा सेट है। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव में कृष्ण की मक्खन चुराने की चंचल क्रिया को फिर से दोहराया जाता है। साहित्य, कला और प्रदर्शन कला में कृष्ण का सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय संस्कृति पर कृष्ण का प्रभाव बहुत गहरा है। वे भरतनाट्यम और कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों में एक केंद्रीय व्यक्ति है। उनकी कहानियों को विभिन्न कला रूपों में दर्शाया गया है, जिसमें पेंटिंग, मूर्तियां और साहित्य शामिल है। भगवद गीता ने अनगिनत दार्शनिक और साहित्यिक कार्यों को प्रेरित किया है। संबंधित देवता और संघ। हिंदू धर्म में कृष्ण और अन्य देवताओं के बीच संबंध।
हिंदू धर्म में कृष्ण का कई अन्य देवताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है। विष्णु, कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। राधा, उनकी शाश्वत पत्नी, दिव्य प्रेम का प्रतीक। बलराम, उनके बड़े भाई, जिन्हें अक्सर उनके साथ चित्रित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में पारिवारिक रिश्ते। हिंदू पौराणिक कथाओं में कृष्ण के पारिवारिक रिश्ते महत्वपूर्ण हैं। Parents, Devaki and Vasudeva. पालक माता पिता, यशोदा और नंदा। Consorts, Radha, Rukmini, Satyabhama, and others. बच्चे, प्रद्युम्न, सांब और अन्य। व्यापक हिंदू देव मंडल में कृष्ण की भूमिका। व्यापक हिंदू देवताओं में कृष्ण की भूमिका बहुआयामी है। विष्णु के अवतार के रूप में वे धर्म और धार्मिकता के सिद्धांतों का प्रतीक है। भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं वास्तविकता, कर्तव्य और भक्ति की प्रकृति को समझने के लिए एक दार्शनिक रूपरेखा प्रदान करती है। आधुनिक प्रासंगिकता और लोकप्रियता। समकालीन हिंदू व्यवहार में कृष्ण को किस प्रकार देखा जाता है? समकालीन हिंदू प्रथा में कृष्ण एक प्रिय और पूजनीय देवता बने हुए हैं। भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं आध्यात्मिक साधकों और साधकों को प्रेरित करती रहती है। भक्तगण पूजा के विभिन्न रूपों में संलग्न होते हैं, जिसमें जप, गायन और ध्यान शामिल है। आधुनिक मीडिया, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में कृष्ण का प्रभाव। कृष्ण का प्रभाव आधुनिक मीडिया, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति तक फैला हुआ है। वे कई फिल्मों, टेलीविजन श्रृंखलाओं और पुस्तकों में एक केंद्रीय व्यक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी (इस्कॉन) ने कृष्ण की शिक्षाओं को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृष्ण को समर्पित कोई भी चल रही परंपरा या समुदाय। कई प्रचलित परंपराएं और समुदाय विशेष रूप से कृष्ण को समर्पित है, जिनमें शामिल है इस्कॉन, कृष्ण चेतना के प्रसार के लिए समर्पित एक वैश्विक आंदोलन। ब्रज समुदाय, वृंदावन और मथुरा में भक्त जो कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं का जश्न मनाते हैं। वैष्णववाद, हिंदू धर्म के अंतर्गत एक प्रमुख परंपरा जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों, जिनमें कृष्ण भी शामिल है, की पूजा करती है। निष्कर्ष, एक दिव्य सारथी, शिक्षक, प्रेमी और रक्षक के रूप में कृष्ण का बहुमुखी व्यक्तित्व लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करता रहता है। भगवद गीता में उनकी शिक्षाएं कर्तव्य, धार्मिकता और भक्ति पर कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। हिंदू धर्म और वैश्विक संस्कृति में कृष्ण की स्थायी विरासत एक दिव्य मार्गदर्शक और प्रिय देवता के रूप में उनके महत्व को रेखांकित करती है। संक्षेप में, कृष्ण का जीवन और शिक्षाएं अस्तित्व की प्रकृति और आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। हिंदू धर्म और वैश्विक संस्कृति में उनका निरंतर महत्व उनकी स्थायी अपील और प्रासंगिकता का प्रमाण है। अनुयायियों के लिए कृष्ण प्रेम, ज्ञान और दिव्य मार्गदर्शन के परम स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ। कृष्ण कौन है? कृष्ण हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उन्हें भगवद गीता में एक दिव्य सारथी और शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भगवद गीता का महत्व क्या है? भगवद गीता 700 श्लोकों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, जो महाभारत का हिस्सा है। इसमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कर्तव्य, धर्म और भक्ति पर दी गई शिक्षाएं शामिल हैं। कृष्ण की पूजा कैसे की जाती है? कृष्ण की पूजा विभिन्न अनुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से की जाती है, जिसमें भजन, भक्ति गीत, पूजा, प्रसाद और भगवद गीता का पाठ शामिल है। जन्माष्टमी और होली जैसे त्योहार भी उन्हें समर्पित है। कृष्ण को समर्पित कुछ प्रमुख मंदिर कौन से हैं? Some major temples dedicated to Krishna include Dwarkadish Temple in Dwarka, Bank Bihari Temple in Vrindavan, Jagannath Temple in Puri, and ISKCON temples worldwide. कृष्ण से जुड़े कुछ सामान्य प्रतीक क्या है? कृष्ण से जुड़े आम प्रतीकों में बांसुरी, मोरपंख, गाय और कमल शामिल हैं। ये प्रतीक उनके दिव्य स्वभाव के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संदर्भ और आगे पढ़ने योग्य सामग्री। भगवद गीता। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई शिक्षाओं से युक्त एक प्रमुख ग्रंथ। Bhagavata Purana,
एक प्रमुख हिंदू ग्रंथ जो कृष्ण के जीवन और पराक्रमों का वर्णन करता है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसमें भगवद गीता शामिल है और कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन है। हरिवंश पर्व महाभारत का एक पूरक ग्रंथ जिसमें कृष्ण के प्रारंभिक जीवन और वंश का विवरण दिया गया है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तकें इस्कॉन के संस्थापक जिन्होंने कृष्ण की शिक्षाओं और दर्शन पर विस्तार से लिखा है। कृष्ण के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए ये ग्रंथ और संसाधन उनके जीवन, शिक्षाओं और हिंदू धर्म में महत्व की व्यापक समझ प्रदान करते हैं।